अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की जय। भूति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम सब लोगों का सामान्य अनुभव है कि ये संसार है मेरे भोगने के लिए, पर हम सभी अपने को इसके भोगता मानते, जबकि गीता में कहा है यज्ञ तपसाम सर्वेश्वरम, का भोगता परमात्मा है। हम इसे अपने भोगने के लिए ना समझें, हम तो इसके द्वारा इसका सदुपयोग करके अपने को असंग बनाने के लिए जगत में जी, अपना बनाने के लिए नहीं। हम अपना बनाने के लिए नहीं हैं, हम सब इस अनुभव के लिए हैं कि सब भगवान का है। वाशमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा कशसिद्धनम। ये किसी का नहीं है, अर्थात मेरा नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है। यही समझना है, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा नहीं। जितने झगड़े हैं सिर्फ इस बनाने के लिए हैं कि मैं अपना अधिक बना लूं, तुम्हारा कम हो जाए। तुम इस कोशिश में हो कि मेरा अधिक हो जाए, उनका कम हो जाए, मैं उनसे बड़ा हो जाऊं। अभी भी बेलरी जी थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, पर मुझे लगा वो ये कह रही हैं कि वहाँ लोग औरों को दूसरा समझते हैं। भारत शायद जब नमन करता है तो उसे अपना समझता है, और उन्होंने कहा पेड़ पहाड़ सब वस्तु को हम अपना समझें। ये अपना समझने का मतलब है अपना बनाने का नहीं। अपना बनाने में झगड़ा है। अपना है, भगवान का है माने अपना है, छीनते क्या हो। सड़क अपनी है, उठा ले जाने के लिए नहीं, कब्जा करने के लिए नहीं। रोड में खड़े होकर गाड़ी न चले, हार न देता रहे, इस तरह तुम्हारे दादा की नहीं है। सड़क तुम्हारी है, आनंद से चलो, पर कब्जा मत करो कि मेरी है। धन आपके लिए है, उपयोग करो, पर कब्जा मत करो। चांद में हमारा कब्जा नहीं, सूर्य में हमारा कब्जा नहीं, आकाश में हमारा कब्जा नहीं, उपयोग करते हो। हवा में हमारा कब्जा नहीं, हवा हमें मिलती, हमारे लिए है, भगवान ने हमें दी है, हमारे काम आती है, पर हमारी नहीं है। और यदि है तो हमारी है, पर बनाने की क्या जरूरत। हवा को अपनी बनाना है क्या? सड़क को अपना कब्जा करना है क्या? आकाश अपना बनाने का ये अर्थ है कि बाकी को निकलने न दो, चिड़ियों को उड़ने न दो, हवा को भी चलने न दो, क्योंकि आकाश तुम्हारा है। हमारा सब है, हमें बनाना नहीं, सिर्फ स्वीकारना है। सब भगवान का है, ये आपको समझना है कि ये भगवान का है। दोगे क्या? है ही उसका। तुम दोगे क्या? तुम्हारा है जो दे दोगे। अच्छा, इंदौर की किस बिल्डिंग का आप दान कर सकते हो?
चलो आज ये कह देते हैं आप दान कर दो, कौन सी रोड तुम हमें दान करोगे? क्या दोगे? तुम्हारा है क्या? तुम अपनी जमीन बेच सकते हो, दान कर सकते हो, ठीक है ना? इंदौर की बाकी जो खेत हैं, जमीन है, आप मुझे दे सकते हो, बेच सकते हो। क्यों नहीं बेच सकते? तुम्हारा अधिकार ही नहीं। किसी दूसरे के नाम का बैंक में रुपया है, तुम उसे दे सकते हो ना मुझे? बोलो, क्यों नहीं दे सकते? दिल तो बहुत करता है। तुम्हारा है ही नहीं, इतना ही काफी है कि तुम समझ लो भैया वो रुपया मेरा नहीं है। फिर बैंक में तुम मालिक नहीं हो, दूसरा मालिक है। पर इस जगत में न हम मालिक है न तुम मालिक हो, सबका मालिक एक है। उसका नाम जानते हो ना? सबका मालिक एक है, उसका क्या नाम है? बस यही ठीक है, उसका नाम परमात्मा है। उसका नाम, हाँ, राम नाम है कि कृष्ण नाम है कि शिव नाम है, शायद झगड़ा पैदा हो जाए। उसका मालिक इस सब का मालिक एक है। फिर जितना अधिकार तुम्हें है उतने मुझे है, कम नहीं ज्यादा नहीं। इसलिए कोई निर्धन नहीं, कोई धनवान नहीं। अभी बहुत अच्छी बात सुन रहे थे, शायद मेरे से सुनने में चूक हो गई होगी जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया। ये भारत पिछड़ा है, निर्धन है, ऐसा मैंने यहाँ के कुछ लोगों से सुना। कुछ से क्या, मैं भी कह देता हूँ। इनसे कहता हूँ कि भाई जब इनके रहने का ठीक ठीक जगह नहीं होती ना, तो इनको बुरा न लगे, मैं कह देता हूँ भाई ये भारत पिछड़ा है, तुम्हारी जैसी सुविधाएं नहीं है। तो उन्होंने उसी बात को क्लियर किया है कि पिछड़ा तो वो मुल्क है जहां बाहर की सब कुछ चीजें हैं पर अंदर से निर्धन है, खोखले हैं, पिछड़े हैं। आज भी हम जो बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए संत बुद्ध को पिछड़ा कहोगे, महावीर को पिछड़ा कहोगे, गुरु नानक देव जी को पिछड़ा कहोगे, निर्धन कहोगे? पायो जी मैंने, जिन्होंने सचमुच धन को पाया है वो मुल्क निर्धन कैसे हो सकता है? और ये कहते थे कि अमेरिका भूखा है। जो भीतर से अधूरा है, भूखा है, पाने में, खाने में, बढ़ाने में लगा पड़ा है, वो कैसे तृप्त कहा जा सकता है? तृप्त हैं यहाँ के ज्ञानी, तृप्त हैं बुद्ध, तृप्त हैं महावीर, तृप्त हैं गुरु नानक देव। कैसे कह सकते हैं कि वो पिछड़े हैं और गरीब हैं और भूखे हैं? और ये अनुभव भी उन्हीं को होता है जो सचमुच भीतर के धन को नहीं पाया, वही भारत को निर्धन और गरीब कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं। और अभी अभी मैंने कहा कि मैंने इनसे खुद कहा है कि भाई भारत पिछड़ा है, क्योंकि ये अमेरिका से आए हैं, हो सकता है उसी से नापें। इसलिए मैंने रहने की सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़ा कहा। लेकिन मुझे मालूम है कि यदि हम पिछड़े होते तो ये यहाँ क्यों आते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की। और बड़ी दृढ़ता से कहती हैं कि वहाँ शरीर और इंद्रियों की खुराक है, आत्मा की खुराक वहाँ है ही नहीं, इसलिए वो भूखे हैं। और ये भी अभी अभी परिचय दिया कि वहाँ एक संस्था बनी है, अर्थ हेवन। हेवन
धरती में स्वर्ग, धरती का स्वर्ग माने धरती का स्वर्ग गांव। जिसको इन्होंने धरती का स्वर्ग कहा है वो एक गांव है। और उन्होंने तुलना की मेरे गांव से, चूंकि गांव हो आई। और एक बात बताऊं, मैं जहां जन्मा हूं उस गांव को इन्होंने देखा है और मैंने उनका वो गांव देखा है जिस गांव को इन्होंने बनाया है। 500 एकड़ जमीन में एक गांव बनाया है। खुद भारत की तरह रहते हैं और जंगल में जैसे हम गांव के लोग खेतों में जाते हैं, ये जंगल में शौच जाते हैं, बाथरूम जाते हैं। बिल्कुल भारत का गांव बनाया है और उसे कहती हैं धरती का स्वर्ग। तुम्हें गांव नर्क लगने लगे, गांव तुम्हें पिछड़े लगते हैं। आज भी मेरे जानते गांव में कुछ मूर्खता जरूर बढ़ गई है, कुछ गुंडे रहने लगे हैं, अन्यथा आज भी अभी शहरों से गांव बहुत अच्छे हैं। वहाँ धर्म है, अभी परिवार है, अभी भाई भाई प्रेम से रह लेते हैं, भाई भाई के झगड़े नहीं हैं। और हमें वो दिन याद हैं जब परिवार विभाजित नहीं था। किसी भाई की लड़की की शादी तो दूसरे भाई का रुपया अलग नहीं होता था। एक भाई की संपत्ति अलग, एक भाई की अलग, पत्नी की अलग, पति की अलग, कोई संपत्ति नहीं थी। पूरे परिवार की एक संपत्ति थी, किसी की शादी हो। और हम तो वो दिन देखे हैं गरीबी के कि एक पहले जिस भाई की शादी होती थी उसको कुछ गहने पत्नी को दिए जाते थे, जब दूसरे की होती थी उसको दे दिए जाते थे, फिर जब तीसरे की होती थी उसे दिए जा सकते थे। आज क्या किसी शहर में ये संभव है? जिसको तुम नाज करते हो कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तुम बहुत पीछे चले गए हो, तुम गिर गए हो। तुम्हारा भाई भाई नहीं है, तुम भाई के लिए तुम्हारा धन नहीं है। एक स्त्री का धन दूसरे घर में आई हुई बहू का नहीं है। कैसे कह सकता हूं कि तुम ऊंचे हो गए हो? बहुत गिर गए हो। जितना ही पढ़े हो उतने ही स्वार्थी हो गए हो। हमारे भाइयों की संपत्ति तो ऐसे हो गई है जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और ऐसे झगड़े होते हैं जैसे कश्मीर का झगड़ा। और तुम कहते हो पाकिस्तान खराब, हिंदुस्तान खराब, तुम बहुत अच्छे हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी विभाजित हुआ जिस मानसिकता से, वो मानसिकता तुम्हारे दो भाइयों को बांटे बैठी है। हम पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए उतना नहीं रोते जितना तुम्हारे परिवार के लिए, भाईचारे की समाप्ति के लिए रोते हैं। क्या दो भाई एक है? पहले हमारी संपत्ति अलग नहीं थी क्योंकि हमारा परिवार अलग नहीं था। आज हमारा परिवार बटा, संपत्ति बटी। आज तो प्रांत में जल के झगड़े होते हैं, बिजली के, पानी के झगड़े होते हैं। इस प्रांत का ये दादा है, उस प्रांत का वो दादा है। तुम मंत्री हो या दादा हो, ये झगड़े पैदा करते हो। ठीक है, कानून कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, पर अटके में तुम इधर का पानी उधर नहीं दे सकते। तुम्हारे घड़े का पानी हम नहीं पी सकते, हमारे घड़े का तुम नहीं पी सकते। इतना छुआछूत। आप समाज को बांट चुके हैं। आपके अंदर भी विदेशी संस्कृति आ रही है। वो कहती हैं कि हमको परमानेंट चाहिए, कि जो ज्ञान यहां मिल रहा है वहां भी मिले। धीरे धीरे तुम भी वहीं जा रहे हो। सती पार्वती कितने जन्म हुए,
वहाँ तो मर जाने के बाद अगला जन्म भी उसी के लिए लिया जाता है, और वहाँ इसी जन्म में कितनी बदली जाती हैं, बदले जाते हैं। भारत को भी बड़े तर्क आते हैं कि वो तो नैसर्गिक है, नेचुरल है, कुत्तों की कोई पत्नी नहीं होती, गधों की कोई पत्नी नहीं होती, जानवरों के कोई पति पत्नी के रिश्ते नहीं होते, सिर्फ सेक्स होता है, बच्चे हो जाते, कोई माँ कोई बाप नहीं होता, कोई माँ बाप के लिए कोई सोचता नहीं है। यदि उसी का नाम उन्नति है, एडवांस हो है, अगलापन है, पिछड़ा नहीं है, वो तुम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी एक है संसार की यात्रा। भरत राजा हैं, याद करो, भरत राजा हैं पर जमीन पर सोते हैं। भारत ने अपने लिए राज्य नहीं चाहा, भारत ने अपने लिए धन इकट्ठा नहीं किया। भारत के लोग भी अन्न को सुरक्षित रखते थे संकट में बांटने के लिए, और अपन लोग जोड़ने लगे संकट में महंगा करने के लिए। जब देश पर संकट आए तो हर चीज महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा, अनाज महंगा, पानी महंगा। पर भारत की सोच ये थी जब संकट आए तो आप घर का बांट दो, संकट में बांटना है, संकट मिट जाएगा। जब तुम संकट में जोड़ने की सोचोगे तो संकट बढ़ जाएगा। दशरथ निर्धन नहीं है, राम निर्धन नहीं है, पर धन उनका नहीं है। 12 साल में राजा सब धन बांट देता था। ये भारत है, भारत। शायद बेलरी जी को भी अभी पुराना भारत नहीं मालूम है, तुम भी भूल गए हो। जब राजा 12 साल में जितना इकट्ठा हुआ बांट देता था और मिट्टी के बर्तन रख करके राज्य में बैठता था, मिट्टी के बर्तन। यहाँ जब मिनिस्टर बनते हैं तो कंगाल बनते हैं और 5 साल में मालो माल हो जाते हैं। एक बार मौका मिल जाए, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार पा जाऊं तो जिंदगी भर का इंतजाम कर लूं, पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले, लूट लो जितना लूट सको। वैसे भारत की प्रशंसा मुझे भी अच्छी लगती है, पर उस भारत की जो सचमुच भारत था। आज तो ना हम हिंदू हैं, ना हम भारतीय हैं, न भारतीय गौरव है, न भारतीय त्याग है। कुछ संस्कार अभी पड़े तो हैं, दिल से हम अभी भी कहते हैं वो अच्छा था, पर आचरण में नहीं है। और जो आदमी अपने लिए जोड़ता नहीं, निर्धन कैसे? यदि पहले के राजा के पास धन न होता तो कहता मेरा देश निर्धन है। बात समझ लो, क्योंकि देश के लिए जितना धन चाहिए नहीं है, सड़कें बनाने के लिए नहीं है, तो राजा कहता कि भाई देश मेरा गरीब है। फर्क समझ लें। जब राजा के पास न होता तब उसे लगता जैसे देश के पास नहीं है। राजा अमीर हो देश गरीब हो ऐसा संभव नहीं था, पर आज संभव है। मिनिस्टर अमीर है, जनता गरीब है, देश गरीब है, यहाँ के मिनिस्टर अमीर है। राम अकेले कभी धनी नहीं हो सकते। भरत धनी है तो उन्हें लगेगा जैसे देश धनी है। किसी सेठ के पास पैसा होता तो कोई गरीब न होता, ऐसा समझो।
जैसे किसी के बाप के पास पैसा हो तो कोई लड़का अपने को गरीब समझता था? ईमानदारी से बताओ, अब से 50-100 साल पहले की बताना, थोड़े दिन पहले की बताना। यदि बाप के पास पैसा हो तो बेटा कभी निर्धन महसूस कर सकता है। राजा प्रजा का पिता होता था। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सगल अंग तुलसी सहित विवेक। आज मिनिस्टर धनी है, प्रजा दुखी है, चिल्लाती है, सुनाई नहीं है। इसलिए हम राम राज्य की प्रशंसा करते हैं। राम का राज्य हो जैसे हमारे घरों पर पिता का राज्य था। पिता घर का राजा था। पिता सूखी खाता था, पिता गंदे कपड़े पुराने कपड़े पहनता था, पिता पैदल चलता था, बेटे को साइकिल खरीदता था। अपना अनपढ़ा रह गया था, बेटे को पढ़ाता था। माँ स्वयं ठंडी में रहती थी, बेटे को रात को ओढ़ा देती थी। आज भी माँ भी ऐसी ही है, माँ भी नहीं बिगड़ी। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अभी भी माता अपने बच्चे का ख्याल करती है। जिस देश का राजा अपनी प्रजा के लिए उतना ख्याल करता है जैसे माता पिता बच्चे के लिए, वो देश कभी निर्धन नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता। बाप बच्चों को सुखी देखकर खुश होता है, माँ बच्चे को खिला के खुश होती है। बच्चे को भूखा देखना पड़े तो माँ गरीब मानेगी। बच्चे का पेट भर पाए, अपना कम खाए, वो गरीब नहीं मानेगी। कंगाल वो देश होता है जो पालक खाना चाहता है। वो पालक नहीं जो सब्जी वाली, पालक जो पालने वाला है वो खाने में लग जाए। जो भोजन बनाती है माँ, वो सबको खिलाती है, बाद में खुद खाती है। और ये दिमागदार आदमी बना के कहेगा, बाद में पता बचा कि नहीं बचा, पहले खा लो फिर खिलाना शुरू करो। कभी नंबर आया होगा तो आपने भी सोचा होगा कि पहले अपन खा लो, नहीं तो निकाल के तो रख ही दो, परोसना शुरू करो, निकाल करके भोग रख लो भगवान का, निकाल कर रख लो, बाकी सब खिलाते रहो। और जब ये वाला घट जाएगा तो खत्म, फिर वो वाला जो बचा है वो तो मेरे लिए। जिंदगी भटक गई है। रास्ते में लाने के लिए धर्म है, रास्ते में लाने के लिए अध्यात्म है। पहले सुना है कि राजा रात को निकलते थे कि कोई हमारे राज्य में दुखी तो नहीं है, भूखा तो नहीं सोया है, वस्त्र विहीन तो नहीं है। राजा जैसे माँ देखती है मेरे बच्चे का कपड़ा कहीं गिर तो नहीं गया जो ठंडी में हो, फिर ढाक देती है, वो सोया है। प्रजा ठाठ से सोती है, भरत रात को जागते हैं। क्यों रात को न जागते होते तो जब वो संजीवनी लेके पहाड़ लेके निकले थे, रात को निकले थे। भरत ने देखा ये ऊपर के क्या है, बाण मारा नीचे आ गए। यहाँ स्काई लैब गिरता है, मिनिस्टर सो रहे। अरे यहाँ तो संसद में हमला हो जाता है तब भी सोए ही रहते हैं। मंदिरों में हमला होता है, सोए। जागे प्रजा, चिंता करे प्रजा, रोवे प्रजा, मरे प्रजा, राजा तो सुरक्षित है। उस समय भरत रात को जाग रहे हैं, देख रहे हैं किसका ऊपर से निकल आए, कौन जा रहा है। जिस देश का राजा प्रजा की और देश की चिंता करता है, वो राज्य कभी भी दुखी नहीं हो सकता।
और जहाँ का भरत थोड़े दिन को मौका मिला है, लूट सकता था। राम आते तब तक कितनी जगह कब्जा कर सकता था। जमीन में चटाई बिछाकर सोता है। जिस देश का राजा यदि ऐसे रहेगा, उस देश की प्रजा विलासी लुटेरी हो ही नहीं सकती। लुटेरे तो आजादी के बाद पैदा हुए हैं, चूंकि यहाँ के नेता लुटेरे हैं। गांधी जी जब ऐसे धोती पहन के चले, सब ने अपनी जिंदगियां देश के लिए दे दी। जब से मिनिस्टर लूटने लगे, हर आदमी देश का लुटेरा हो गया। साधु तक लूटने लगे, औरों की तो बात छोड़ दो। लूटते देखकर लुटेरे बनते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जहाँ का राजा त्यागी और तपस्वी होगा, वहाँ की प्रजा अपने आप होती है। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद, आज़ादी की लड़ाई में तो त्यागी आगे आए। आज़ादी की लड़ाई के लिए तो लोग त्यागी, जीवन दिया, जेलें काटी। आज़ादी के बाद जिन्होंने त्याग किया था, उनके नाम से, जैसे वो होता है ना, अरदास बोलते हैं ना सिखों के यहाँ, तो गलत न लें। वो बोलते हैं जिन्होंने आरों से चिर गए, जिन्होंने अपना ये किया, वो बहुत सारा लंबा है, उनकी कमाई का ध्यान रखें। ऐसे हमारे नेता कहते हैं, गांधी की याद करके, उन जेलों की याद करके हमें वोट दे दो। यहां है कि उनकी याद करके जियो। उन्होंने इतना किया था, उनकी कुर्बानी को तुम मत भूलो। अरदास में तो ये होता है। तो कम से कम तुम गांधी को न भूलो, सुभाष को न भूलो। और कितने लोग हुए हैं, उनको न भूलो। वो तुम्हारी आज़ादी के लिए मरे, तुम आज़ादी को बेचने में लग गए। अपनी संस्कृति के लिए बच्चे, अपने धर्म के लिए बच्चे दीवालों में चुनाए, शहीद किए। तुम उनकी कुर्बानियां भूल जाओगे। जो देश की बात करता, उस समय की सरकार उन्हें जेल में डाल देती। तत्कालीन सरकारें, वो विदेशी थी, पर तुम अच्छी मांग करो तो ये सरकारें तुम्हें जेल में डालती हैं। कितनी शर्म की बात है। मैं इसलिए बोलता हूं कि अब चुनाव हो गया है। चुनाव के पहले सब बोलता था, तुम समझते बाबा राजनीति की बात करते हैं। इस देश की जनता इतनी मूर्ख हो गई है कि राष्ट्रहित की बात को भी राजनीति कहने लग गए। यदि हमने मंदिर की बात की तो राजनीति हो गई, हमने संस्कृति की बात की तो राजनीति हो गई। यदि परिवार नियोजन सबको कराना चाहिए, चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा, समस्या बढ़ रही, सबको कराना चाहिए, तो ये राजनीति हो गई। सब देशवासियों को एक तरह सुविधा और कानून देना चाहिए, ये राजनीति हो गई। यदि इसको राजनीति कहते हैं तो धर्म किसे कहते हैं? लूटते रहना के। देश को अच्छा कानून न दे सके, अच्छी व्यवस्था न दे सके, ईमानदारी से देश पर शासन न कर सके। अशोक बुद्ध के शिष्य बनकर देश को धर्म में लाने की चेष्टा की। बुद्ध के अनुयायी बनकर अशोक राज्य करते हैं, उनके आदर्श को मानकर राज्य करते हैं। और भारत में इसी आशा से अशोक चक्र को ही देश के राष्ट्रीय ध्वज में रखा गया, राष्ट्रपति भवन में चिन्ह रखे गए कि हम अशोक को न भूलें, जो किसी धर्मात्मा के पद चिन्हों पर रहकर देश चलाता रहा। यह आज धर्म को अफीम कह करके
धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करके देश चलाने की बात करते हैं। धर्म विहीन का मतलब है बेईमानों की फसल पैदा कर। इसलिए धर्म को स्वीकारो और अध्यात्म को उपलब्ध हो। धन जरूरत से ज़्यादा मेरा नहीं है। जितना पेट में मुझे जरूरत उतना तो है प्रकृति से, बाकी मेरा नहीं है। जितने दिन शरीर उपयोगी है उतने दिन इसका उपयोग करूँगा, फिर मेरा नहीं है। ये तो कौवों कुत्तों का है, आग का है, मेरा कहाँ है। तैयार रहूँ। इसी तरह मेरा बेटा कहाँ है, ये तो धर्म के लिए है। और जिसका अपने सिवा, आत्मा के सिवा सब मेरा ही नहीं है, वो आत्मा मुक्त नहीं है तो क्या है। तुम समझते हो मैं ब्रह्म हूँ कह के ही केवल मुक्त हो जाओगे। जिस दिन तुम आत्मा के अतिरिक्त किसी को अपना बनाने की चेष्टा न करोगे, भय मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम मुक्त हो गए। इसलिए जो सेवा नहीं करता, जो अपना तन नहीं देता, अपना मन नहीं देता, अपना धन नहीं देता, अपना समय नहीं देता, केवल अपने लिए, अपने को नहलाने धुलाने साबुन लगाने, अपने बच्चों को ही धनी बनाने में लगा है, वो मुक्त हो जाएगा। मतलब मोह ममता में फंसे तो तुम मोह ममता से छूटने की बातें क्या करते हो। अपने लड़कों तक केंद्रित हो। देश भूल गया, यहाँ के कागजात विदेशों पहुँच जाते हैं, यहाँ की सूचनाएं पाकिस्तान को मिल जाती हैं, तो मुक्त हो जाओगे। इतने स्वार्थी हो गए हो कि भले का ही ख्याल नहीं रहा। सीमा से मुक्त होना। अंतिम शब्द फिर कहता हूं, तुम्हारा प्रारंभ हुआ है, तुम्हारा अंत होगा, यही अज्ञान है। अध्यात्म, तुम्हारा प्रारंभ हुआ है, तुम समाप्त हो जाओगे, ये अज्ञानी का अनुभव है, अज्ञानी की धारणा है। सत्य का कभी प्रारंभ नहीं होता, सत्य का कभी नाश नहीं होता। शरीर का प्रारंभ हुआ, शरीर का अंत होगा। जागृत अवस्था का प्रारंभ होगा, रात को जागृत अवस्था चली जाएगी। स्वप्नों का प्रारंभ होगा, स्वप्नों का अंत होगा। जो जानने में आता है उसी का प्रारंभ और अंत है। जानने वाले का न प्रारंभ है न अंत है। और जानने वाले का प्रारंभ यदि जागृत में हुआ है तो इस जानने वाले का अंत नींद में हो जाएगा। ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस तुमको मालूम पड़ती है, वैयक्तिक चेतना, ये चैतन्य नहीं है। चैतन्य तो व्यक्तिगत होता ही नहीं। व्यक्तिगत घड़ा होता है पर सेपरेट घड़ा होता है, सेपरेट मकान होता है, सेपरेट ढेला होता है। मिट्टी भी सेपरेट होती है, लहरें सेपरेट सेपरेट होती हैं, वेव्स सेपरेट सेपरेट, ओशन सागर सेपरेट होता है, व्यक्तिगत किसी का होता है। यदि तुम सेपरेट हो, तुम्हारी इंद्रियां सेपरेट हैं, तो तुम जीव हो। जब सारे सिर मेरे हैं, सारे पैर मेरे हैं, ब्राह्मणों से मुखमाशित बाहु राजन्य कृता उरूत दस यद्वैश्या पद्भ्यागुम शूद्रोय सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि गुम तस्पत्वात तिष्ठत् दशांगुलम। सारे सिर मेरे हैं, सारे पैर मेरे हैं, सारी इंद्रियां। ऐसा जो देखता है वो विराट हो गया, विराट। और राष्ट्र हो गया, राष्ट्र। सब मैं हूं, सब मैं हूं, सब गोविंद है। जो सबको अपने में, अपने को सब में देखता है। भगवान कहते हैं जो मुझे सब में देखता है वो मुझे जानता है। पर भगवान को तो पता होगा कि अर्जुन को बता रहे हैं जो मुझे सब में देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। कृष्ण ने ये तो कहा अर्जुन मैं हूं, शुक्राचार्य मैं हूं। क्या तुम्हें लगता है ये मैं हूं? मंच में आप बैठे हो, आपको लगता है?
आप ही सब कुछ हो लगता है। और यद अल्पम तन मर्त्यम, जो अल्प है वो मरेगा, जो सेपरेट है वो मरेगा। सेपरेट लहर मरेगी, सेपरेट मकान मरेगा। जो सेपरेट नहीं है कौन मारेगा, कैसे मारेगा, किसे मारेगा? मारने और मरने के लिए सेपरेट होना, इंडिविजुअल होना, अल्प होना जरूरी है। लहर अल्प है। यद अल्पम तन मर्त्यम, घड़ा अल्प है, मिट्टी भूमा। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वही सुखी है, जो स्वल्प है वो जिंदगी स्वल्प, सुख स्वल्प। जो जमा कर रहा है तालाब है, तालाब जोड़ रहा है। सागर मानसून बन के बाहर भी बरसता है, आप कभी घटते ही नहीं। तुम स्वल्प हो, यही अज्ञान है। अज्ञान और अविद्या के कारण, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उस व्यापकता का अज्ञान ही तुम्हारी सीमितता है। उस व्यापकता का अभिन्न रूप से अनुभव ही ज्ञान है, अध्यात्म है। फिर उस दिन तुम कौन व्यक्ति हो, जो कोई छोटे हो कि बड़े हो। छोटे बड़े को बहुत चाहिए। एक सत्य, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। कौन छोटा कौन बड़ा हो सकता है? उस सत्य को जानो। उस सत्य को जानना ही अध्यात्म है। देह इंद्रियों तक ये रहेंगी, घड़ा फोड़ना नहीं है। समझना है कि ये अल्प है, मिट्टी पूर्ण है, ये स्वल्प है, ये थोड़े दिन रहेगा। इंद्रियां, ये ज्ञान स्वल्प है, जागृत में है। ये जितना ज्ञान है जागृत में है, बस इसके अलावा तुम हो ही नहीं कुछ। इसलिए ज्ञान में सीमितता, क्षणिक ज्ञान, ये वृत्ति ज्ञान है, अहंकारात्मक ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म कोई एक जगह नहीं रहता। ब्रह्म कोई यहाँ मात्र है वहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो इसी इतने को ही मैं समझता है, निश्चित वो ब्रह्म नहीं है। जो घड़ा ही समझता है ये मैं हूँ, इसके पहले कुछ नहीं था, बाद में कुछ नहीं, घड़ा ही मैं हूँ, वो कैसे मिट्टी है, कहाँ पूर्ण है वो? तो अज्ञान हमको जीव बनाता है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे, देहाभिमानात् यत् पापम न तद गोबद कोट भी। मैं देह हूँ, इस इतना ही अपने को मान बैठना, ये सबसे बड़ा पाप है। इतना और कोई पाप है ही नहीं। बस मैं गिनाना नहीं चाहता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। यदि पाप या पाप की कोई जड़ है तो ये है कि मैं मनुष्य हूँ, देह हूँ, और मैं परब्रह्म परमात्मा पूर्ण हूँ। ये अनुभव अहंकार नहीं है। तुम्हारे अधूरेपन को, तुम्हारी मौत को हटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान है, दूसरे पर अकड़ दिखाने के लिए नहीं है। कई लोग समझते मैं ब्रह्म माने अहंकार हो गया, ये मूर्खता है। मैं ब्रह्म हूँ, अहंकार नहीं है। बल्कि तुम आदमी हो, मर जाओगे, ये अहंकार है। तुम ब्रह्म हो, सब बंधनों से छुट्टी, किससे जलो? ब्रह्म का मतलब मैं ब्रह्म हूँ, तुम गधा हो, ये अर्थ होता है। घड़ा जब कहता है मैं मिट्टी हूँ, तो दूसरे को कहता है तुम सकोरा हो, ये अर्थ है। मैं मिट्टी हूँ और तुम जो लगते हो ना, तुम नहीं, मैं ही हूँ। जो और कुछ लगता है और नहीं है, और को तो ठौर नहीं है। इसलिए इस आत्मबोध को उपलब्ध हो। और एक और ऋषियों का प्रारंभ किया, बाकी कैसे कुंभ बना कैसे नहीं बना वो तो ज्योतिषी जाने, तांत्रिक जाने, पर मेरे जानते किन्हीं ऋषियों ने, भविष्य दृष्टाओं ने इस देश को शिक्षा मिलती रहे, मिलकर लोग इकट्ठे हों। इसलिए अमृत गिरा हो न गिरा हो, पर जब कुंभ मेला होता है, हजारों ऋषियों के मुख से अमृत गिरता है और उससे लोग अमृत उपलब्ध कर सकते हैं। ये आपका भी सौभाग्य है, सुनने का भी और सेवा का भी। ओम शांति।